एक 25 साला नौजवान को एक भीड़ इतना मारती है कि वो अपनी जान खो बैठता है। इस 25 साला बच्चे का क्या नाम है मैं नहीं बताऊंगा। क्या ये विश्व गुरु बनने की बातें हैं? ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। इसमें मुजरिम सामने बैठा है। इसमें जिसको जुर्म को रोकने की जिम्मेदारी है वो कुर्सी पे बहुत आराम व्यवस्था में बैठा हूँ। हिटलर ने थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन का साथ लिया था उस कौम को सफेद हस्ती से मिटाने के लिए जो आज दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत कौम बन के हमारे आपके सामने खड़ी है। मेरे प्यारे भारतवासियों, बहुत सी बातें आपके मन में ऐसी हैं जो प्रश्न के रूप में हैं जिनके उत्तर आपको नहीं मिलते। एक प्रयास कर रहा हूं मीटिंग ऑफ माइंड्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसके सारे सोशल लिंक्स आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। आपसे ये निवेदन करते हुए कि इसको सब्सक्राइब करिए, इसलिए नहीं कि ये भी एक हजारों लाखों यूट्यूब चैनल में से एक चैनल है, इसलिए कि जो बातें मैं आपसे करने वाला हूं आप चाहते हैं कि कोई बातें वो करे, मगर वो बातें हो नहीं रही हैं। वो सब बातें होंगी जो अनो कोनों में होती हैं, मगर आज उनको स्क्रीन पर करने की जरूरत है। ये प्रयास कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा आपसे एक वादा है, जब भी कुछ ऐसा घटे जो हमको एक राष्ट्र के रूप में, एक नागरिक के रूप में, एक सिविल सोसाइटी के रूप में गौरवान्वित करता हो, उसका बखान होना चाहिए। उसमें कोई अगर मगर नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर समाज में कोई ऐसी पीड़ा जन्म ले ले और उसके अंदर इंसानियत को छोड़कर बाकी सब कुछ शामिल हो जाए, तब भी बात कर लेनी चाहिए। देश भर में कई बार मॉब लिंचिंग के वाकयात हो रहे हैं। हम ये मानते हैं कि हर इंसान की जान बराबर अहमियत रखती है, बराबर कीमती है, क्योंकि हर व्यक्ति इस राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है। अभी चंद रोज पहले सोशल मीडिया पर एक न्यूज भी आई और पिक्चर भी आई, जिसने मेरे जैसे करोड़ों भारतीयों के मन को विचलित किया। आप कहेंगे कि आप आज क्यों ये बात कर रहे हैं? मैं आज इसलिए कर रहा हूं, बिहार के सीवान में एक 25 साला नौजवान को एक भीड़ इतना मारती है कि वो अपनी जान खो बैठता है। बात यहां तक अगर होती तो शायद मैं आपके सामने नहीं आता। आप जानते हैं कि मैं इंटरफेथ हार्मनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो 2005 में स्थापित हुई थी, उसके माध्यम से अपने भारतीय समाज में जोड़ का काम करता चला आया हूं। मेरे जैसा व्यक्ति विषय को कम्युनलाइज करके या किसी एक समुदाय या दो समुदायों को आमने सामने लाकर कभी नहीं करता, आज भी नहीं करूंगा। इस 25 साला बच्चे का क्या नाम है मैं नहीं बताऊंगा। ये भारतीय नौजवान है, 25 साल इसकी उम्र है। चंद दूसरे भारतीयों ने इसको घेर कर इतना मारा कि इसकी जान चली गई। ये किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी की मां का दुलारा था। उसको लिटाया हुआ है मारने के बाद जमीन पर, कुर्सी डालकर। वो व्यक्ति जो इसका सीधे जिम्मेदार है वो कुर्सी डाल के बैठा है। चारों तरफ उसके लोग बड़े शांत व्यवस्था में बैठे हैं, जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। मुझे ये एपिसोड इसलिए करना पड़ा कि वहीं बगल में एक पुलिसकर्मी भी बैठा हुआ है। पुलिसकर्मी हिंदू मुसलमान नहीं होता, पुलिसकर्मी राष्ट्र का सिपाही होता है, राष्ट्र का वाहक होता है।
इस अवस्था को देखकर मैं चंद सवाल आपके सामने रखकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। क्या बताना चाहते हैं हम? क्या दिखाना चाहते हैं हम? क्या पैगाम देना चाहते हैं हम? क्या ये विश्व गुरु बनने की बातें हैं? क्या इस तरह की परिस्थितियां जो जमीन पे घट रही हैं उनको लेकर हम संस्कृति, परंपरा, तहजीब, भारतीयता, इन सब विषयों पर बात कर सकते हैं? करनी तो पड़ेगी, मैं कर रहा हूं। मगर मैं इस पीड़ा के साथ और इस सवाल के साथ आपके बीच में ये विषय छोड़े जा रहा हूं कि अगर देश को आगे जाना है, पूरा इतिहास हमारे सामने है, तोड़ का समाज बनाकर सामुदायिक विशेषहीनता पैदा करके समाज में टुकड़े टुकड़े करके बांट बांट कर जब भी जिसने भी दुनिया के जिस हिस्से में भी कोई नीति बनाई, कोई संस्कृति बनाई, कोई समाज बनाने का प्रयास किया, हो सकता है कि उससे कुछ उसे फायदे हासिल हो गए हों, लेकिन कोई राष्ट्र आगे बढ़ा नहीं। क्रूसेड्स की हिस्ट्री को पढ़ लीजिए, वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री को पढ़ लीजिए, दुनिया में जितनी भी जंगें हुई हैं उनकी स्थिति को पढ़ लीजिए, हमारी अपनी जंगों की स्थिति को पढ़ लीजिए। अंतोगत्वा एक ही चीज काम करती है, कहीं ना कहीं चीजों को सेटल करना पड़ता है, कहीं ना कहीं चीजों के साथ रिकंसाइल करना पड़ता है, कहीं ना कहीं बुराई की जड़ को उखाड़ कर फेंकना पड़ता है। आपसे ये कहकर विदाई लेता हूं कि मन इतना विचलित हुआ कि मेरे इस राष्ट्र में ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, इसमें इस तरह की अवस्था कैसे व्यवस्था बर्दाश्त कर सकती है? ये जुर्म है, इसमें मुजरिम सामने बैठा है, इसमें जिसको जुर्म को रोकने की जिम्मेदारी है वो कुर्सी पे बहुत आराम व्यवस्था में बैठा हुआ है। कैसा भारत बनाना चाहते हैं? ये कहकर आपसे अपनी बात को खत्म करता हूं। पिछले दिनों मैंने कई थ्योरीज पे बात की थी। थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन दुनिया में ना कभी चली है या दुनिया में कभी चलेगी। हिटलर ने थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन का साथ लिया था उस कौम को सफे हस्ती से मिटाने के लिए जो आज दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत कौम बन के हमारे आपके सामने खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।